सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इट्स डे 1। हम 4 लोग हैं, राइट। अभी आपने बताया कि दुष्यंत जी आप 4-5 साल से मार्केट में हो। मिकी जी ने बताया आप भी 2-3 साल से मार्केट में हो। सूरज जी आप कितने टाइम से मार्केट में हो? ज्यादा नहीं, 6 months। ओके, तो लेट मी टेल में अपने बारे में पहले बताइए। हिंदी इज ओके ना फॉर ऑल ऑफ यू? Yes, यस। थोड़ा हिंदी है, राइट। ओके, तो आई एम इन इक्विटी मार्केट। मैं 2015-2016 से हूँ सर, राइट। और एट दैट टाइम आई वाज डूइंग जॉब, मैं जॉब करता था, बट साइड में मैं थोड़ा थोड़ा सीखता जाता था। तो सीखता गया इन 2016 आई कंप्लीटली लेफ्ट द जॉब। जॉब छोड़ दिया मैंने 2016 में और फुल टाइम इसी मार्केट में आ गया। और मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना डीपली इसके अंदर जाऊंगा। मैंने शुरुआत की कि चलो मैं एज अ मेंटोरिंग भी करूंगा, खुद का ट्रेडिंग भी करूंगा, बट अभी खुद का ब्रोकिंग भी कर रहा हूँ और मैनी थिंग अंडर माई पाइपलाइन, जो मैं शायद 1 साल में आपको और भी गुड न्यूज दूंगा, राइट। तो ये चीज है सर इस मार्केट में। अभी आप किसी और को पूछो कि मैं शेयर बाजार में काम करता हूँ तो वो क्या बोलेगा? हाँ दुष्यंत जी, मैंने सुना नहीं सर, फिर से बोलिए। आप किसी को पूछोगे कि मैं शेयर बाजार में काम करता हूँ तो वो क्या बोलेगा? वो हंसेगा ना, हंसेगा कैसी ना कि वो बोलेगा शेयर बाजार में तो हर बंदा लॉस करता है। हाँ वही बोलेगा। हाँ, और उधर सर हकीकत है सर, क्योंकि वो लोग लॉस करते हैं ना। अभी मैं किसी को बोलूं यार शेयर बाजार में काम कर रहे हैं तो बोलेगा नहीं नहीं वहां तो सब लॉस करते हैं। तो हाँ सर, सच में वहां लॉस करते हैं, आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि यू ऑलरेडी एक्सेप्टेड, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि वहां सब लॉस कर रहे हैं, तो आप कहाँ से करोगे सर? आपकी एफर्ट उस डायरेक्शन में लगेगी ही नहीं, राइट। ये मिक्की जी कल मेरी ऑफिस में आए थे, उनके साथ मैंने ट्रेड लिया था। कितना प्रॉफिट था? 23। 2300, राइट। उनके सामने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था और मैं एकदम रिलैक्स बैठा हुआ था विथ माई सेटअप, और उनके सामने ही प्रॉफिट बुक किया और फिर वो गए थे। तो होता है, इफ यू बिलीव देन यू कैन पुट इन योर प्रैक्टिस। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओ, दैट्स अ फैक्ट। बोलते हैं ना बोलते शेर बाजार तो जहर बाजार बोलते हैं, जहर बाजार, पॉइजन नहीं है ऐसा कुछ। इट्स लाइक अ बिजनेस, हर बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होता है, इस बिजनेस में प्रॉफिट लॉस है। हाँ, आप गैम्बलिंग करोगे तो सिर्फ लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट है। ओके, अभी शेयर बाजार में किस तरह काम होता है कोई बताएगा सर? मुझे कोई हाई फाई आंसर नहीं चाहिए, बस ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझ रहे हो बस। और कोई भी आंसर देगा चलेगा। शेयर बाजार में होता क्या है? मेनली बाइंग एंड सेलिंग, लाइक दिस। जैसा हम लोग मार्केट में कुछ खरीदते हो उसके बाद उसको सेल करते हो, लाइक दिस। और सप्लाई एंड डिमांड का। सप्लाई एंड डिमांड, यानी अगर बेचने वाले ज्यादा है तो स्टॉक नीचे आएगा, खरीदने वाले ज्यादा तो स्टॉक ऊपर जाएगा। सिंपल है ना, कोई भी बिजनेस में ये होता है ना। गोल्ड लो, सिल्वर लो, पोटेटो लो, कोई भी बिजनेस लो, वहां यही चीज होती है। आईफोन का नया मॉडल आता है ना, तो लोग रात से लाइन में लग जाते हैं सर, क्यों? डिमांड बहुत ज्यादा है। और अगर चाइना की लाइट आएगी तो एक 10 रुपए बेचेगा, बाजू वाला 8 रुपए में बेच देगा, उसके बाजू वाला 5 रुपए में बेच देगा। सप्लाई बहुत ज्यादा है। सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड है बट क्वालिटी भी डाउन है। और हर कोई बेच रहा है, आईफोन हर कोई नहीं बेचता, राइट ना। तो ये है सिंपली डिमांड एंड सप्लाई। अच्छी चीजें होगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइस कभी नीचे नहीं आएगी, अच्छे स्टॉक भी नीचे आते हैं और वही मौका है उसको बाय करने का। 15,700 के ऊपर मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया था कि 6 महीने बाद आप लोग रिग्रेट करोगे कि रशिया यूक्रेन वॉर वाज अपॉर्चुनिटी टू बाय, है ना। ये मैंने पोस्ट किया था, तो एक बंदे नीचे कमेंट भी किया था, नहीं सर ये तो पूरा मार्केट डूब जाने वाला है। मैंने बोला आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि जब भी ऐसा मौका आता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और आज निफ्टी ने 18,000 प्लस कर दिया था सर, 2300 पॉइंट अप फ्रॉम द रशिया यूक्रेन वॉर बॉटम, है ना।
2300 पॉइंट, यानी गिन लो कोई स्टॉक तो 20% ऊपर निकल गए फ्रॉम दैट बॉटम। तो ये होता है मार्केट में। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन बनना है और कुछ नहीं करना। बाकी मार्केट कहाँ जाने वाला है, कब जाने वाला है, क्यों जाने वाला है, किसी को नहीं पता। ओनली वन थिंग वर्क्स इन दिस मार्केट, इट इज अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन। हमारे वहाँ गणपति होता है ना, जैसे हर त्योहार में उत्सव होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, वो बच्चों की कंपटीशन रखते हैं ना, कंपटीशन पढ़ी देखी होगी आपने। तो हमारे यहाँ गणपति में कंपटीशन थी और सवाल पूछा गया कि आपको एक ही वर्ड में आंसर देना है, एक ही शब्द में आंसर देना है ना। सवाल था हाउ टू बीट द कोरोना, कोरोना को कैसे हराना है। एक बच्चा जीत गया, बोलो सर क्या आंसर दिया होगा उसने? एक ही वर्ड में आंसर देना, नॉट अ सेंटेंस, हाँ, ओनली सिंगल वर्ड आंसर, कोरोना को कैसे हराना है। क्या हो सकता है आंसर? गैस करिए, एक ही वर्ड में आंसर। Just a single word. हाँ, सिंगल वर्ड, हाँ, ओनली प्रिकॉशन, और कुछ नहीं, Right. नथिंग, प्रिकॉशन, द सेफ्टी, और कुछ नहीं। उसमें सब कुछ आ गया है ना, मास्क भी आ गया, सोशल डिस्टेंसिंग भी आ गया, सब आ गया, राइट। और बच्चा प्राइज जीत भी गया सर। किसी ने मास्क आंसर दिया, किसी ने सैनिटाइजर आंसर दिया, किसी ने ये सोशल डिस्टेंसिंग आंसर दिया, किसी ने अच्छा खाना आंसर दिया, किसी ने एक्सरसाइज दिया, एक बंदे ने दिया सेफ्टी, खत्म। वैसे इस मार्केट में अगर सर्वाइव होना है तो ओनली वन थिंग वर्क्स, दैट्स अ डिसिप्लिन, ओनली वन थिंग। हाँ, मुझे भी नहीं पता कल निफ्टी क्या करने वाला है। आप समझ रहे हो कि इतने साल से बंदा काम करे, उसको पता नहीं कल निफ्टी में क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता, राइट। तो विल वर्क ओनली वन थिंग, देयर इज अ डिसिप्लिन। और आप बीच में मुझे रोक के कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मेरी लिंक नहीं टूटेगी क्योंकि मेरी ट्रेनिंग स्क्रिप्टेड नहीं होती। आज जो निफ्टी में होगा वही मैं आपको दिखाऊंगा, और 10 दिन में निफ्टी 10 रंग दिखा देता है पूरा, राइट सर। तो फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, कभी भी एनी टाइम मेरे को रोक के पूछ लीजिएगा सर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। मार्केट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। सर मार्केट में 3 तरीके से काम होता है सर। एक है फंडामेंटल एनालिसिस, मींस व्हाट इज राइट टू बाय, जिसमें जनरली कंपनियां स्टडी कर, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट क्या है, कॉम्पिटिटिव ब्रांड क्या है, कौन कौन से पैरामीटर इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे आईटी कंपनी होगी तो यूएस डॉलर भी स्टडी करना पड़ेगा ना, कि मैक्सिमम रेवेन्यू बाहर से आती है, अब्रॉड से। तो वो सब फंडामेंटल का पार्ट है, विच इज अ वेरी वेरी बिग एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब्जेक्ट। और आदमी है ना, आलसी है, आदमी चल नहीं सकता था तो उसने चक्र बनाया, और चक्र से फिर व्हीकल बनाया और उस पर सवारी करने लगा। व्हीकल में भी आलस आने लगी तो उसने पेट्रोल वाला व्हीकल बनाया, उसमें भी आलस आने लगी तो उसने एरोप्लेन बना दिया। तो नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो ये इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब्जेक्ट था कि टेक्निकल एनालिसिस का इन्वेंशन हुआ। जहां स्टॉक की बैलेंस शीट स्टडी नहीं करनी, प्रोडक्ट स्टडी नहीं करनी, सिर्फ उसका प्राइस मूवमेंट स्टडी करना है। वहां सिर्फ एक ही चीज होगी, प्राइस, प्राइस एंड प्राइस। वहां क्वालिटी से कुछ लेना देना नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक बाय होंगे, सेल होंगे, होल्ड होंगे, लॉस बुक होगा, प्रॉफिट बुक होगा। वहां क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं। उसमें स्विट्जरलैंड भी होगा, रिलायंस भी होगा, आईबुल फाइनेंस भी होगा, सन टीवी भी होगा। तो इट्स ऑल अबाउट, बट हम इसमें हर चीज सीखेंगे। चार्ट्स के ऊपर से भी हमको आइडिया लग जाएगा कि ये स्टॉक की क्वालिटी कैसी है।
आप भी एग्री करेंगे सर ये स्टॉक तो बहुत बढ़िया है क्वालिटी, विदाउट सीइंग द बैलेंस शीट। चार्ट के ऊपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये स्टॉक इज हैविंग वेरी गुड क्वालिटी टू इन्वेस्ट ऑल्सो। और तीसरा एक तरीका है सर, कौन सा तरीका है पता है? थर्ड वे टू डील विद द मार्केट। हाँ, वो तरीका दिखाता हूँ, आप गैस करिए कि क्या तरीका है। In 100 lifetimes, I choose you. In 100 worlds, I find you. And I'd say I do. Hope you got the logic. It's ये मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया था और उसमें कैप्शन लिखा था अपना पानी खुद लेके पिया करो। मतलब अपना ट्रेड आइडिया, अपना इन्वेस्टमेंट आइडिया खुद रिसर्च करके बनाया करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर टिप देने वाला ऐसा है, वी डोंट नो द सोर्स। हमको नहीं पता उसने कैसे बनाया, किस तरह बनाया है। आपका वो दोस्त बोलेगा यार चलो रिलायंस बाय करना है, यहाँ जाएगा वहां चला जाएगा, और वो कब प्रॉफिट या लॉस बुक करके निकल जाएगा हमको नहीं बताएगा सर, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। उसने तो आपको बता दिया। 2 दिन पहले एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरे सीए दोस्त ने बोला है 1 वीक के लिए एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक बाय करना है। कैन यू बिलीव? 1 वीक पहले, यानी थर्सडे फ्राइडे को उसने बोला। आप क्या कहते हो? मैंने बोला चार्ट जो है उसके ऊपर तो लेवल सही है, यू कैन इन्वेस्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट बॉटम आउट हो चुका है, ऊपर जाएगा। और ऊपर जाएगा तो एचडीएफसी बैंक आर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द निफ्टी आफ्टर रिलायंस। तो अच्छे स्टॉक है, नो वरी। और मंडे को क्या हुआ सर? उसका डीमर्जर का न्यूज आया और दे आर शूट अप मोर देन 10%। तो बहुत बढ़िया था आइडिया। अभी उसको उसने चार्ट के ऊपर से दिया कि उसके पास कोई इनसाइडर न्यूज थी, दैट वी डोंट नो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। किसी ने उसके ऊपर भरोसा किया, उसकी जैकपॉट लग गई। बट जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा जो दोस्त है उसके पास इनसाइडर न्यूज थी तब, आज मैंने उसको मैसेज किया कि उसके पास कोई इनसाइडर न्यूज होगी तब ये चीज पता चली होगी। बोला नहीं, ही इज अ जस्ट सीए, और उसने भी चार्ट के ऊपर से बोला। देन से इट्स अ गुड राइट ना। क्योंकि कई बार कुछ चीजें चार्ट के ऊपर से आइडिया लग जाती है कि कुछ पॉजिटिव आने वाला है, कुछ नेगेटिव आने वाला है, वो भी हम देखेंगे। समटाइम्स चार्ट से फेयर वेल इन एडवांस। आप लोगों को पता है निर्मला सीतारामन जी ने कुछ अनाउंस किया था और मार्केट 500-600 पॉइंट शूट अप हो गया था ना सिंगल डे। एट दैट टाइम निफ्टी वाज हैविंग डबल बॉटम, और डबल बॉटम बुलिश पैटर्न है, तो लॉजिकली वहां बाई बनता था और मार्केट को बहाना चाहिए था ऊपर जाने का। पॉजिटिव न्यूज शायद वो मिल गई और मार्केट शूट अप लाइक एनीथिंग ऑन अ सिंगल डे। तो जस्ट फॉलो चार्ट, जस्ट फॉलो एनालिसिस, बिलीव इन ओन एनालिसिस। मैं भी स्टूडेंट ग्रुप में डालूंगा यार ये अच्छा है वो अच्छा है, बट पहले अपने लेवल के ऊपर चेक करो, क्योंकि बाइक आपको खुद चलानी है ना सर। सुहास बोल रहा है इसलिए बाई करना है, पर पहले खुद तो देख लीजिए क्या सच में मैं क्यों बाई बोल रहा हूँ या मैं क्यों सेल बोल रहा हूँ। मेरे कोई ब्लाइंडली फॉलो मत करो, कोई हर बंदे की अपनी स्टाइल होती है टू वर्क इन दिस मार्केट। मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा, बट हो सकता है आपकी टाइम फ्रेम अलग हो। मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, मैं 3 मिनट की टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ, आप हो सकता है 5 मिनट पे करो। डजंट मीन आप गलत हो या मैं सही, वैसा नहीं होता है ना सर। आप कौन सी बाइक चलाते हो दुष्यंत जी? जुपिटर टीवीएस। जुपिटर। हाँ सुरजीत जी, आप कौन सी बाइक चलाते हो? मैं तो इधर मतलब बाइक नहीं है, घर में अब जाता हूँ, घर में स्कूटी रहता है वही चलाता हूँ। मिक्की जी, आप कौन सी बाइक चलाते हो? एक्टिवा। और मैं चलाता हूँ साइकिल। सच में आई एम गोइंग ऑन अ साइकिल। मेरे ऑफिस में साइकिल पे जाता हूँ। 4 किलोमीटर है, सिर्फ 15 मिनट होते हैं। तो अच्छा नोबडी इज रॉन्ग हियर, सबका अपना तरीका है। हर बंदा डेस्टिनेशन पे पहुंच ही रहा है।
और सूरजी जी बस से या मेट्रो से जाते हैं वो भी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच रहे हैं। जो बुलेट से जाएगा वो स्पीड के साथ जाएगा, रिस्क भी कैरी करेगा, राइट। जो साइकिल से जाएगा वो स्पीड कम करेगा, रिस्क कम कैरी करेगा। तो हर चीज की अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव है, दैट डिपेंड अपॉन अस ओनली। हमारी स्टाइल क्या है ट्रेडिंग की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी, ओन बिहेवियर टू डील विद द मार्केट, वही हम सीखेंगे आगे। बोरिंग नहीं हो रहा ना सर कि सर इस मार्केट में 10% ही टेक्निकल है जो सब जानते हैं सर, बट 90% साइकोलॉजी जो सिर्फ समझी जा सकती है, प्रैक्टिस की जा सकती है, मगअप नहीं की जा सकती। ओके, तो ये तरीका जो है ना वो हमको फॉलो नहीं करना है। कोई बंदा बोले ये बाय करना है तो अपने लेवल के ऊपर पहले वेरीफाई करना है कि क्या सच में बाय है, क्योंकि एंड में हैंडल तो हमको करना है ना, ट्रेड एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है, वो हमको करना है। तो लेट्स मूव अहेड, स्टे अवे फ्रॉम टिप्स, न्यूज, रूमर और रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग। कई बार रिजल्ट अच्छा आता है फिर भी स्टॉक गिर जाता है, कई बार रिजल्ट बुरा आता है फिर भी स्टॉक ऊपर जाता है। तो नथिंग इज मैंडेटरी इन दिस मार्केट सर, चार्ट इज ओनली वेपन वी आर हैविंग टू डील विद द मार्केट। हाँ, एक और चीज बोलता था सर, समझ लीजिए किसी रिजल्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है रिजल्ट एचडीएफसी बैंक का, तो नेवर फिक्स कि यार चलो कल सुबह उठ के बाय कर लेंगे, नहीं, हमको नहीं करना है। या रिजल्ट बुरा आया तो चलो कल सुबह उठ के सेल करेंगे, नहीं करना है। हमको हमारे चार्ट के ऊपर सेल बनेगा तो सेल करना है, बाय बनेगा तो बाय करना है, वॉट एवर रिजल्ट इज है, राइट सर। और अगर मैं इस मार्केट में निफ्टी को बाय करता हूं तो निफ्टी में कुछ फर्क पड़ेगा? या हम चारों लोग एक साथ निफ्टी को बाय करते हैं तो निफ्टी में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस मार्केट इज मेनली रूल्ड बाय स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी क्या होती है पता है किसी को? व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट मनी? दुष्यंत जी, ऑपरेटर्स बात कर रहे हो या हमको 10 दिन स्मार्ट मनी ही देखना है। स्मार्ट मनी कहाँ बाय करे, कहाँ सेल कर रही है। स्मार्ट मनी मीन्स बड़े बड़े ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एफआईआई, डीआईआई, बिग ब्रोकरेज हाउसेस, एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, ऐसे बड़े बड़े जो है दे आर बाइंग इन अ वेरी बिग क्वांटिटी। तो हमको उसी के ऊपर फोकस करने का, वो कहाँ बाय करना। हमारा पड़ोस में कौन बाय कर रहा है, कौन सा ब्रोकर बाय करवा रहा है, उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नेवर फोकस ऑन रिटेलर्स, फोकस ऑन अ स्मार्ट मनी बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट। वो तो चाहते हैं कि हम ऐसा सोचे कि यार रिजल्ट अच्छा है चलो बाय करो, वो चाहते हैं कि हम ऐसा सोचे, तभी वो लोग प्रॉफिट करेंगे ना सर। रिजल्ट बुरा आया है चलो सेल करो, तभी वो लोग प्रॉफिट करेंगे ना। कि जब हम डिसिप्लिन ना हो, ऐसे ही गैम्बलिंग करे, देन दे आर मेकिंग बिग मनी फ्रॉम अस। तो सिंपली हमको स्मार्ट मनी को ट्रैक करना है। गॉट इट सुरजीत जी? यस यस, स्मार्ट मनी में सब आए, बड़े बड़े एलआईसी भी आ जाता है, म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते म्यूचुअल हैं। फंड, एफआईआर। हाँ, एफआईआई, डीआई जो बोलते हैं, हर रोज शाम को डेटा आता है ना, एफआई ने इतना बाय किया, डीआई ने इतना सेल किया। So they are the market maker, they are the maker of the candles, they are the maker of the support and resistance. So let's move ahead. सर बहुत टाइप के चार्ट होते हैं, जैसे लाइन चार्ट होते हैं जो हम स्कूल में पढ़ते थे। मंडे को 40 केजी गेहूं बिका, ट्यूसडे को 50 केजी, वेडनेसडे को 10 केजी, तो उसके डॉट मिला के ग्राफ क्रिएट करते थे ना, उसको सिंपली लाइन चार्ट बोलते हैं। कल से ज्यादा बिका तो ग्रीन बनेगा, कल से कम बिका तो रेड बनेगा, डॉट्स मिला के लाइन चार्ट बनते हैं, राइट। इसके ऊपर भी काम होता है। फिर होता है बार चार्ट जो लेफ्ट साइड से शुरू होता है, राइट साइड पे खत्म होता है। अगर स्टॉक अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे आएगा तो रेड बनेगा, ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाएगा तो ग्रीन बनेगा। फिर आता है हैकेनशी चार्ट, इज वन टाइप ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट ही होते हैं। फिर इसका कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल डिफरेंट होता है, उसमें पिछली कैंडल का भी कुछ पोर्शन ऐड होता है। हमको ये सब चीजें पढ़ना नहीं है, बट एटलीस्ट वी
हमको बेसिक तो पता होना चाहिए कि मार्केट में और कौन कौन से वेपन यूज होते हैं। फिर आता है रैंको चार्ट, जहां बहुत सिंपल होता है, ग्रीन यानी बाय, रेड यानी सेल, जो बेसिकली एटीआर के ऊपर वर्क करता है, एवरेज टू रेंज। बट हमको जिसके ऊपर काम करना है वो है कैंडल स्टिक, सिंपल कैंडल स्टिक यानी मोमबत्तियां। जापानीज कैंडल स्टिक, सिंपलेस्ट फॉर्म टू डील विद द मार्केट। आपको सबको पता है व्हाट इज कैंडल स्टिक, कैंडल कैसे बनती है पता है? मिकी जी को तो पता है, दुष्यंत जी आपको पता है कैंडल कैसे बनती है? सुरजीत जी आपको? ओपन हाई हाँ। लो क्लोज। हाँ वो पता है ना, ओके नो प्रॉब्लम, मैं रिवाइज कर ही दूंगा। तो कैंडल कैसे बनती है? सिंपली स्टॉक अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाएगी तो ग्रीन फॉर्म करेगी, स्टॉक अपने ओपन, क्लोज, लो और हाई, और स्टॉक कैंडल अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे जाएगी तो रेड फॉर्म करेगी। ग्रीन जो है उसको में बायर्स ज्यादा है जिसको बुलिश कहते हैं, और रेड है उसमें सेलर ज्यादा है उसको बेरिश कहते हैं। भी कोई बताएगा सर व्हाई दिस टू एनिमल्स ही मार्केट में बोले, व्हाई ओनली बुल एंड बेयर? वेरी फ्यू पीपल नो द आंसर। व्हाई ओनली बुल और बेयर? व्हाई नॉट एलिफेंट, टाइगर, स्नेक, रैबिट? क्यों नहीं बुल और बेयर ही क्यों? पता है किसी को? हाँ मिक्की जी को पता हो क्योंकि मैंने बताया है आपको। दुष्यंत जी, सुरजीत जी? मैंने सुना है, शायद आप ही के वीडियो से सुना है मैंने। अरे यार क्या बात कर रहे हो, मैंने कोई वीडियो में डाला है? ओके कहीं पे आपने डाला हुआ है, मैंने सुना है शायद। हाँ तो बुल यानी क्यों? बुल क्या, अभी आपने बुल फाइट देखी होगी ना, हाँ, वो लाल ऊपर कपड़ों मारता से है उसको चिढ़ाता है, और बुल क्या करता है, नीचे से ऊपर मारता है, अपने नीचे झुकता है, अपने सर के ऊपर उठा के उसको उछाल के फेंक देता है। तो नीचे से ऊपर जाना यानी बुलिश, यानी स्टॉक नीचे से ऊपर जाता है, राइट। और बेयर बहुत हाइट बड़ी होती है उसकी, तो वो ऊपर से नीचे अटैक करता है और सामने वाले को दबा देता है, यानी ऊपर से नीचे आना मतलब बेरिश, राइट, यानी सेलर्स ज्यादा है, ग्रीन यानी बुलिश, बायर्स ज्यादा है। कोई कंफ्यूजन? नहीं। और समझ लीजिए जो कैंडल बनती है उसका पिछली कैंडल से कोई लेना देना नहीं। लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ द सिल्वर। ये जो टाइम फ्रेम है ये डेली की टाइम फ्रेम है, यानी एक दिन की एक कैंडल। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊं और 1 मिनट पे जा रहा हूं तो 1 मिनट की एक कैंडल बनेगी। हर टाइम फ्रेम का अपना महत्व है। देखो अभी जो कैंडल बनी वो अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जा रही है इसलिए ग्रीन है। ये करंट कैंडल देखो नीचे जाएगी तो रेड भी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाएगी तो ग्रीन, ओपनिंग प्राइस से नीचे आएगी तो रेड। अभी 15 सेकंड बाद नई कैंडल शुरू होगी और वो अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाएगी तो ग्रीन, नीचे अभी देखो 5 सेकंड है, उसके बाद नई कैंडल फॉर्म होगी और 1 मिनट की एक कैंडल। देखो ये ओपन हुई है ना, अभी तो कोई मूवमेंट नहीं है। जिस साइड जाएगी, नीचे गई तो रेड हो गई है ना, अभी ऊपर जाएगी तो ग्रीन भी हो जाएगी। ग्रीन हो गई ना सर, क्यों? क्योंकि वो अपने ओपनिंग प्राइस के हिसाब से कलर चेंज करती है। सिंपल, कोई कंफ्यूजन? बराबर है सर। और ये जो ऊपर आप हेडिंग पढ़ते हैं ना, ये निफ्टी 96 पॉइंट अप है, बैंक निफ्टी 567 पॉइंट डाउन है, इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन अ प्रीवियस डे, कल के हिसाब से। यानी यहाँ अगर रेड है तो नीचे कैंडल ग्रीन हो सकती है सर। तो कैंडल किस तरह बनती है, अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाएगी तो ग्रीन बनेगी, ओपनिंग प्राइस से नीचे आएगी तो रेड बनेगी। क्लियर सर? सुरजीत भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? मतलब लास्ट की जो प्राइस है उसी के हिसाब से बनेगा। हाँ नहीं, ओपनिंग देखो मैं अभी डेली का टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूँ, राइट, निफ्टी बैंक का। इसके ऊपर मैं कर्सर रखा तो यू कैन सी राइट साइड पे अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे है, ओपनिंग प्राइस है 38731 और क्लोजिंग है 38067, 700 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे है, इसलिए वो रेड है, राइट। ओके।
और अगर 1 मिनट 5 मिनट में जाएंगे, 1 मिनट में जाएंगे तो उसमें उसको डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये पूरी एक दिन में 5 मिनट में पार्ट हो गए सब, है ना, दिख रहा है 5 मिनट पूरा। गॉट इट सर, सुरजीत जी? यस यस। हाँ, और हर टाइम फ्रेम का अपना महत्व है। जो इंटरडे ट्रेडर होते हैं वो 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पे काम करते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो डेली पे काम करते हैं। जो बहुत लॉन्ग टर्म देखते हैं वो वीकली भी देखते हैं, मंथली भी देखते हैं, है ना। क्लियर सर? Yes. ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, आगे बढ़ू सर? हाँ सर। ओके, अभी गोइंग टू शो यू वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म टू डील विद द मार्केट। ये बहुत सिंपल फॉर्म है, हमको पता भी होता है, बट सिंपल। कई बार कैंडल जो ओपन होती है ना, वो ही उसका लो होता है, जिसको कहते हैं ओपन इज इक्वल टू लो। यानी स्टॉक का जो लो है वही ओपन हुआ था, उसके नीचे स्टॉक गया नहीं, तो इसको कहते हैं। और अगर स्टॉक ओपन हुआ और वही उसका हाई है तो उसको कहते हैं ओपन इज इक्वल टू हाई, राइट सर? इसमें कोई कंफ्यूजन? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू डील विद द मार्केट। द सिंपल का जाइए हम, तो आज ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू हाई था ना, दिख रहा है, एकदम निग्लिजिबल डंडी थी। इधर ओपन इज इक्वल टू लो था, इधर ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू हाई था। सर अगर मैं ओपन इज इक्वल टू हाई है ना, तो मैं एटलीस्ट आधे दिन तक तो यही सोचूंगा कि मार्केट नीचे आएगा सर। ओपन इज इक्वल टू हाई मतलब सेल फॉर इंट्राडे, हाँ, एंड ओपन इज इक्वल टू लो मतलब बाय फॉर इंट्राडे। ये देखिए ओपन इज इक्वल टू लो है ना, दिख रहा है। अगर मैं यहाँ कर्सर रखूंगा ना, तो ओपन कितना है 34916 और लो कितना है 34915, सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है सर। तो इट्स ओपन इज इक्वल टू लो। व्हाट इज सुरजीत जी? और एक बार बोलो, हाँ, वो लाइन और एक बार बताइए, क्या सर जी? वो लाइन और एक बार बताइए। ओपन इज इक्वल टू लो। ओपन इज इक्वल टू लो मतलब इट्स बाय फॉर टुडे, बुलिश है। जो स्टॉक जहां ओपन हुआ ना वही उसका लो है, उसके नीचे नहीं गया। इट्स अ सेंटीमेंट ऑफ द बायर्स आर एग्रेसिव, ओके। राइट सर? बहुत सिंपल है। अगर आपको अगर सिंपल काम करना है ना इस मार्केट में, तो सिंपल ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल लो पकड़ो और समझ लीजिए मुझे कोई स्टॉक कल बाई करना है। मैं एनालिसिस बोलता है कि चलो कल ये स्टॉक मुझे बाई करना है, अबव 1000 जाएगा तो मैं उसको बाई करूंगा, राइट सुरजीत जी? यस। और कल वो स्टॉक ओपन इज इक्वल टू लो है और मेरे लेवल के ऊपर जा रहा है तो मुझे बाई करना चाहिए ना सर। और सिमिलरली अगर कोई स्टॉक मुझे सेल करना है और स्टॉक ओपन इज इक्वल टू हाई मिल रहा है तो मुझे सेल करना चाहिए ना सर। सोने पे सुहागा हो जाता है अगर ये दो चीजें देखो, दिस ओपन इज इक्वल टू लो, दिस ओपन इज इक्वल टू हाई। गॉट इट? जब तक ये टूटे ना तब उसको सेल ही समझो सर। जब तक ये टूटे ना इसको बाय ही समझो। दिस अ वेरी पावरफुल टूल फॉर इंट्राडे। और अगर वीकली पे जाएंगे तो मंडे इज इंपॉर्टेंट। जो मंडे हो जाता है ना वीकली का स्टार्ट, तो ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल लो मंडे को ही होगा ना। ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे निफ्टी की, तो भी हमको ओपन इज इक्वल टू हाई मिलेगा। तो पूरे वीक हम बेरिश सेंटीमेंट कैरी कर सकते हैं। ये देखो ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू लो एचओ, ये देखो ओपन इज इक्वल टू हाई, है ना। पूरे वीक बेरिश कैरी करता है। ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू लो, 1-2 पॉइंट का फर्क होगा चलेगा, राइट सर? कोई निफ्टी 17,000 की है, वहां 1-2 पॉइंट का फर्क चलेगा, बट अशोक लेन में 1-2 पॉइंट का फर्क चलेगा। अशोक लेलैंड में 100 रुपए का है, नहीं चलेगा ना सर। 1% हो जाता है, परसेंटेज वाइज आएगा। टेक्निक इज मोर अबाउट कॉमन सेंस।
कोई बोलेगा यार निफ्टी 17,000 पे ओपन हुई, 17,995 का लो है, सिर्फ 5 पॉइंट का फर्क है। नहीं, ओपन इज इक्वल टू लो नहीं है। अरे सर ओपन इज इक्वल टू लो ही है, सिर्फ 5 पॉइंट का फर्क है। 17,000 में 5 पॉइंट तो बफरिंग हो जाता है। व्हाट इट सर, कोई कंफ्यूजन दोस्तान जी? नो। सुरजीत जी ओके ना? मिक्की जी ओके? Yes. ओके 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 अभी ओके देखो मैं आपके सामने एक चार्ट ओपन करता हूँ जिसको कहते हैं रेन इंडस्ट्री। क्यों ओपन करता हूँ आपको बाद में समझाऊंगा। व्हाई आई एम ओपनिंग दिस ओनली। ओपन इज इक्वल टू हाई था इधर, यस तो सेल था उस दिन। इधर भी ओपन इज इक्वल टू हाई, इधर ओपन इज इक्वल टू लो था। सिंपली डंडी नहीं बनी है तो उसके ऑपोजिट साइड जाने के चांसेस ज्यादा है। डंडी ऊपर नहीं बनी तो उसके ऑपोजिट साइड जाने के चांसेस ज्यादा है। Okay. ओपन इज इक्वल टू लो था, यस ओपन इज इक्वल टू हाई था, यस ओपन इज इक्वल टू हाई, यस ओपन इज इक्वल टू हाई। तो मैं सैली सोचूंगा ओपन इज इक्वल टू हाई फॉर दैट डे ओनली। ओपन इज इक्वल टू लो यस मैं बाई सोचूंगा। ओपन इज इक्वल टू हाई है, ओपन इज इक्वल टू हाई। अभी आप लोग आंसर देंगे। यहाँ क्या है ये? ओपन इज इक्वल टू हाई। हाई ये ओपन इज इक्वल टू हाई ये हाई। ओपन इज इक्वल टू हाई। ओपन इज इक्वल टू हाई मींस बेरिश है। सेल फॉर टुडे, सेल। राइट? इधर ओपन इज ओपन इज इक्वल इक्वल टू टू लो लो। कर टू मींस बाय बाय buy for today, right? ओपन इज इक्वल टू लो High, हाई। हाई ओपन इज इक्वल टू हाई sell for today, right? Open is equal to कर high. टू हाई क्या है ये? ओपन इज सुजीत जी, इक्वल टू दुष्यंत ओपन जी, इज इक्वल टू हाई इक्वल टू ना। ध्यान से देखिए ग्रीन का ना। ओपनिंग नीचे आता है। हाँ तो ये क्या हुआ? क्या है ये? ओपन हाई है और लो भी नहीं है वो। तो क्या है? क्लोज हाई है। उसका मीनिंग क्या हुआ? बेरिश। क्लोज इज इक्वल टू हाई, यानी High. 3:30 बजे कोई नहीं बेच रहा। अगर 3:30 बजे कोई नहीं बेच रहा तो क्या समझू दूसरे दिन क्या होगा? गैप अप गैप अप नहीं, होगा, बुल। बुल हाई। होगा ना, सिंपल। हाई होगा। हाँ मीन्स अगर 3:30 बजे भी डंडी नहीं बन रही, 3:30 बजे बायर्स एग्रेसिव है तो हाई चांसेस ऑफ द गैप अप टुमारो। तो गैप अप हुआ है ना। व्हाट द लॉजिक सर? हाँ, यानी कई बार जो कैंडल का मेकिंग होता है ना वो हमारे पूरा सेंटीमेंट बता देता है कि कल क्या हो सकता है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग, ओपनिंग क्या बताता है कि आज क्या होगा, और क्लोजिंग क्या बताता है कि कल क्या कल हो क्या सकता है, राइट? ये भी क्या था? क्लोज इज इक्वल टू हाई था ना, गैप अप हुआ। बट हमको कंफर्म नहीं होता हर बार, बट एटलीस्ट वी कैन गेट द सेंटीमेंट कि बुलिशनेस ज्यादा है। इधर क्या हुआ? इधर क्या हुआ सर? इधर क्लोज इज इक्वल टू हाई हुआ। ओपन इज इक्वल टू लो एंड क्लोज इज इक्वल टू इज हाई। इक्वल टू हाई हाई। यानी सुबह ओपन इज इक्वल लो था, सुबह तो बाई था, 3:30 बजे भी बाई ही था तो दूसरे दिन गैप अप होगा। इधर भी क्लोज इज इक्वल टू हाई और गैप अप। आइडिया लग रहा है सर? यानी सुबह ओपन इज इक्वल टू लो है तो मैं समझूं कि आज बाई है, और क्लोज इज इक्वल टू हाई है तो समझूंगा कि भाई
गैप अप के चांसेस हाई है फॉर टुमारो। ये देखिए ओपन इज इक्वल टू हाई था, अरे क्लोज इज इक्वल टू हाई था, Close is equal to high. ओपन हुआ गैप अप, फिर नीचे तो आ गया, गैप अप तो हो ही गया सर। इसको कहते हैं ग्रीन मारूबोजू, जहां ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोज इज इक्वल टू हाई है, जहां डंडी है ही नहीं, उसको कहते हैं ग्रीन मारूबोजू। जापानीज कैंडलस्टिक में कहते हैं MARUBOZU मारूबोजू। अभी दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन में। ओपन इज इक्वल टू हाई, वैसे ही क्लोज इज इक्वल टू लो भी होता है। देखो रेड मारूबोजू ऑलमोस्ट, ओपन इज इक्वल टू लो, अरे क्लोज इज इक्वल टू लो, सीधा गैप डाउन। आइडिया लग रहा है सर? सीधा गैप डाउन हुआ ना, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द गैप डाउन। लेट मी शो यू हियर। ओपन इज इक्वल टू लो है तो गुड फॉर इंट्राडे बुलिश, ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। ओपन इज इक्वल टू हाई तो गुड फॉर बेरिश, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। ओपन हाँ बोलिए सर। जस्ट लाइक इसमें भी छोटा सा वीक रहेगा क्लोज इक्वल टू हाई में, चलेगा चलेगा ना सेम लाइक अदर देखो सर एफ एंड स्टॉक होंगे ना, उसमें तो वीक बन ही जाएगा, क्योंकि दैट्स अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट ना, इसीलिए मुझे रेन इंडस्ट्री ओपन करना पड़ता है। क्लोज इज इक्वल टू हाई, क्लोज इज इक्वल टू लो, ऐसे स्टॉक में ही मिलेंगे जहां एफ एंड ओ नहीं है। एफ एंड ओ क्या है, वो एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो वहां कोई ना कोई तो प्रॉफिट बुक कर लेगा, डंडी बनी जाएगी, इसलिए मुझे ऐसे स्टॉक ओपन करने पड़ते हैं। ओपन इज इक्वल टू हाई मतलब सेल फॉर टुडे, क्लोज इज इक्वल टू हाई मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गैप अप, एंड क्लोज इज इक्वल टू लो मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द गैप डाउन। क्लियर हुआ सर जी? कोई कंफ्यूजन? स्लो जा रहा हूँ फास्ट जा रहा हूँ? बहुत स्लो जा रहा हूँ, है ना नॉर्मल बराबर है सर। बराबर है। सही है। बोलिए सुरजीत जी, कोई सवाल हो तो। यानी कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता है। मतलब ये देख के क्या पता चलेगा क्लोज इक्वल टू हाई, क्लोज इक्वल टू लो, जो तो आप बोल सिंपली रहे हैं? गैप अप और गैप डाउन के चांसेस पता चलेंगे ना अपने को। ओके। कल क्या हो सकता है, BTST लेते हैं ना, आज बाय करो कल बेच दो। हाँ हाँ STBT भी लेते हैं, आज बेच दो कल बाय करो। लेते हैं ना, कॉल ले लेते हैं, पुट ले लेते हैं, यार कल गैप अप होगा चलो कॉल ले लेते हैं, है ना? इसको देख के पता चलता है क्या? हाँ, ये बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता है सर। बहुत सारी और चीजें भी है, पर दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज दिस इज डे वन ना। Yes. हाँ, और बोलिए सर जी। दिस इज ओनली फॉर नेक्स्ट डे या इंट्राडे कैंडल्स में भी यूज कर सकते हैं इंट्राडे कैंडल के लिए ओपन इज इक्वल टू लो और ओपन इज इक्वल टू हाई इंपॉर्टेंट है ना सर, पहले जो बताया। ये वाला। और फॉरन यानी ओपनिंग जो होता है ना, वो डिफाइन करता है कि आज क्या हो सकता है, और क्लोजिंग डिफाइन करता है कि कल क्या हो सकता है, just based on opening and closing. Got the logic, sir? Got it. And also, mind it, technical analysis is not a perfect science. है ना? डॉक्टर, लॉयर और ट्रेडर पूरी जिंदगी प्रैक्टिस ही करेंगे सर, वो परफेक्ट नहीं बनेंगे क्यों? साइंस ही परफेक्ट नहीं है। ऑल थिंग जो भी हो रही है वो बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस रेफरेंसेस। पास्ट में ऐसा हुआ था कि भाई ओपन इज इक्वल टू लो है मतलब बाई, ओपन इज इक्वल हाई है मतलब सेल, इसीलिए हम फॉलो करते हैं। पास्ट में हुआ था भाई 1000 के ऊपर जाता है स्टॉक तो फट जाता है, 500 के नीचे जाता है गिर जाता है। दैट्स व्हाट टेक्निकल एनालिसिस। लॉयर क्या करता है, सब पुराने रेफरेंस लेता है। डॉक्टर भी क्या करता है, पुराने केस स्टडी लेता है, उसी के ऊपर से बोलता है भाई ठंड लग के
बुखार आया मीन्स मलेरिया हो सकता है ना सर, it may be wrong also, but is a what analysis diagnosis बोलते हैं ना उन लोगों लोग, हम एनालिसिस बोलते हैं, वो लोग डायग्नोसिस बोलते हैं. Got it sir? Yes. और सिंपल अगर ओपन इज इक्वल टू लो एंड क्लोज इज इक्वल टू हाई है तो उसको कहते हैं ग्रीन मारुबोजू, प्योर बुलिश कैंडल. जहां ओपन इज इक्वल टू लो है तो मीन सुबह बायर्स एग्रेसिव है, और क्लोज इज इक्वल टू हाई है मतलब 3:30 बजे भी बायर्स एग्रेसिव है, कल गैप अप के चांसेस हाई है. और अगर ओपन इज इक्वल टू हाई है, क्लोज इज इक्वल टू लो है, तो सिंपल उसको रेड मारुबोजू कहते हैं, मींस प्योर बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव बेरिश कैंडल, जहां सुबह भी सेलर्स एग्रेसिव थे और 3:30 बजे भी सेलर्स ही एग्रेसिव थे. अगर थोड़ा भी गिव अप करते तो डंडी बन जाती ना, थोड़ा भी गिव अप करते तो इधर भी डंडी बन जाती, बट नहीं बनी, यानी इधर बायर्स एग्रेसिव इंटैक्ट है, इधर सेलर्स एग्रेसिव इंटैक्ट है. क्लियर सर? कोई कंफ्यूजन? Yes, please. Important to know, close is equal to high, close is equal to low, मारुबोजू पैटर्न rarely seen in FNO stock. FNO stock में नहीं बनेंगे क्योंकि they are highly liquid. 3:30 बजे कोई ना कोई वहां प्रॉफिट बुक कर ही लेता है क्योंकि they are the trading instruments. वायदा बाजार बोलते हैं ना, फ्यूचर. क्लियर सुरजीत जी, मिक्की जी, हुसैन जी? Yes, yes. यानी Yes, yes. आप हर चीज को एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते. F&O इसीलिए अलग बनाया गया है फॉर द ट्रेडर कम्युनिटी, एंड दिस पैटर्न्स आर कॉमन इन आउट ऑफ F&O स्टॉक एंड पेनी स्टॉक. पेनी स्टॉक में बहुत बनेंगे ऐसे, ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो, सब बनेगा, मारुबोजू भी बनेगा. दे आर इजीली सीन इन अ पेनी स्टॉक. जैसे अभी अगर मैं एक पेनी स्टॉक लूं, TTML जो अपर सर्किट लोअर सर्किट लगाता रहता है, वहां मारुबोजू बहुत दिखेगी, देखो सर, है ना. बट निफ्टी में रेयरली सीन मारुबोजू, और मारुबोजू होगी पर छोटी छोटी डंडियां तो होगी. प्योर मारुबोजू इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन F&O. गॉट इट सर? और अभी आप बताएंगे ये क्या है, लाइन क्या है? यानी Yes, sir. ओपन इज इक्वल टू हाई इज इक्वल टू Is लो equal to इज low, इक्वल टू is equal क्लोज, to close. मीन्स Circuit. अपर सर्किट है ना. और यहाँ पीछे जाएंगे तो ये लोअर सर्किट है. Lower circuit. कोई कंफ्यूजन अपर सर्किट लोअर सर्किट में? तो सिंपली इसको कहते हैं लोअर सर्किट. लोअर सर्किट क्योंकि ओपन इज इक्वल टू हाई इज इक्वल टू लो इज इक्वल टू क्लोज, और ओपन इज इक्वल टू हाई इज इक्वल लो इज इक्वल टू क्लोज अपर सर्किट. मैं डे 1 को क्यों दिखा रहा हूँ सर ये सब चीजें? આમાં ખબર કેમ પડે કે આ સ્ટોકમાં અપર સર્કિટ લાગશે ને આમાં સેલર લાગશે એવું? ये सुबह अपर सर्किट लोअर सर्किट पे ही ओपन होता है. ઓકે. प्योर बायर्स ही होते हैं. 5% लगता है बायर्स जा रहे, 5% के ऊपर ही ओपन होता है. और फिर कोई बाई नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई बेचेगा तो बाएगा, सब बायर्स ही है, बेचने वाला कोई है ही नहीं, तभी अपर सर्किट लगेगी. और लोअर सर्किट तब लगेगी जब सब बेचने वाले हैं. व्हाट इट सर? मतलब इस पे खुलने पे बाय या क्लोज का चांस मिलेगा नहीं आप मिलेगा? मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं 0 का. हो सकता है कोई बेचेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा. गॉट इट सर? ओके. Yes, sir. उसमें एक ही चीज काम करेगी, मार्केट ऑर्डर लगाना पड़ेगा 0. उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है. लगेगा तो लग जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं. बट वन टीचिंग पॉइंट इज दैट caution. व्हाट caution? स्टे अवे फ्रॉम द अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट स्टॉक्स. क्योंकि सर अपर सर्किट मारेगा ना बहुत अच्छा लगेगा, एक बार लोअर सर्किट मारना शुरू किया हम निकल भी नहीं पाएंगे सर. जैसे अपर सर्किट में हम बाय नहीं कर पाते है ना, और लोअर सर्किट में हम सेल नहीं कर पाएंगे सर. आपका पूरा एसेट इरोड हो जाता है. इट्स अ वेरी रिस्की टू डील विद, और पेनी स्टॉक में ऐसा होता है. तो अगर काम भी करना है तो ओनली पुट दैट अमाउंट व्हिच यू कैन अफोर्ड टू लूज.
या फिर प्रॉफिट बनाया, चलो 10,000 का प्रॉफिट किया, वांट टू टेक सम रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क, तो 2,000 के पेनी स्टॉक में काम करो, लाइक दैट कैलकुलेटिव रिस्क है ना, कि जीरो हो जाए तो भी टेंशन ना हो, टू डेट फ्रॉम द प्रॉफिट। कैसे होता है एसेट रिवर्सल, वो दिखाता हूँ सर आपको। वक्रांत जी करके एक स्टॉक था, 450-500 रुपए के ऊपर था सर, ये देखिए उसका प्राइस कितना था इधर, नियर टू 500 रुपीज। इधर सब प्रमोटर ने बेच दिया माल, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, लोअर सर्किट। इधर इधर क्या होता है, अरे यार ऊपर आएगा, रहने दो, वापस लोअर सर्किट, मारूबोजू है ना, मारूबोजू, क्लोज इज इक्वल टू लो, क्लोज इज इक्वल टू लो, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, वापस अपर सर्किट, या वापस ऑप्टिमिज्म आ जाता है, अरे चलो वापस अपर सर्किट लगी, वापस 500 आ जाएगा, वापस लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, हो गया वो स्टॉक 30 रुपए का, 500 रुपए का 30 रुपया, कंप्लीट इरोजन ऑफ द बेल्ट, कंप्लीट इरोजन ऑफ द एसेट, है ना। Yes. तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस टैक्टिक्स, काम करो बट कैलकुलेटिव, आफ्टर एक्सपीरियंस के चलो मैंने प्रॉफिट किया है, उसमें से मैं थोड़ा इतना रिस्क ले सकता हूँ, दैट्स अ कैलकुलेटिव, राइट। मैंने ही बहुत काम करवाया है पेनी स्टॉक में, 4 रुपए 5 रुपए के ऊपर आइडिया बाई करवाया था, यस बैंक कितने नीचे बाई करवाया, ट्राइडेंट 7 रुपए बाई करवाया था, बट दैट्स अ कैलकुलेटिव रिस्क, डबल हो गए, पैसे निकाल भी लिए, अभी प्रॉफिट पड़ा रहा है, बट इट सर, तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस पेनी स्टॉक, करो काम, जब एक्सपीरियंस हो जाए, गेन हो जाए कि क्या उसके प्लस और माइनस पॉइंट है, तभी करो सर। आगे बढ़ो सर। जी सर। तो स्टे अवे फ्रॉम पेनी स्टॉक्स मीन्स मार्केट में सिर्फ 2 टाइप की कैंडल होती है सर, डिसिसिव मतलब अच्छी वाली रेड, अच्छी वाली ग्रीन बनती है ना, दिस ऑल आर द डिसिसिव। ग्रीन कैंडल बायर्स दिख रहा है, डिसिसिव कैंडल, रेड सेलर्स दिख रहे हैं, डिसिसिव कैंडल, यानी कंफर्म बाय कंफर्म सेल दिखा रही है अपने को, बट समटाइम्स कुछ कैंडल्स होगी जो कंफर्म बाय कंफर्म सेल नहीं दिखाए, लाइक दिस। ये कैसे बनेगी पता है सर, कैसे बनेगी, स्टॉक ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, हाय ऊपर गया, फिर वापस नीचे गया, और वापस वहीं आके सेटल हो गया, क्लोज हो रहा है। तो ऐसा बन जाएगा, इसको कहते हैं डोजी। डोजी मतलब जिसकी बॉडी नहीं है। अब इसमें बायर्स ज्यादा है कि सेलर्स ज्यादा है, बायर्स आर मोर और सेलर्स आर मोर, दोनों इक्वल है, इक्वल है, न्यूट्रल है, मीन्स दोनों फाइट किया, ऊपर गया नीचे गया, बट ठीक है, वहीं आपको आके सेटल हो। तो सिंपल, डोजी स्टैंड्स फॉर कंफ्यूजन, क्लोज ओपन इज इक्वल टू हाई इज इक्वल टू लो इज इक्वल टू, सॉरी, ओपन इज इक्वल टू क्लोज और लो और हाई है, जिसको डोजी कहते हैं। डोजी स्टैंड्स फॉर कंफ्यूजन। कोई आधी रात से भी उठा के पूछे ना डोजी बना है, तो सिंपल एक ही आंसर आ जाए, कंफ्यूजन है, बायर्स एंड सेलर्स आर फाइटिंग एंड नो वन इज विनिंग। और अगर डोजी में छोटी बॉडी आ जाए तो उसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप, डोजी स्टैंड्स फॉर कंफ्यूजन ना, स्पिनिंग टॉप स्टैंड्स फॉर ट्रेंड रिवर्सल, यानी वहां से रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, हाई होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ना सर कि स्पिनिंग टॉप देखो इसलिए बाय है तो सेल करो, सेल है तो बाय करो, नो। जो हम सीख रहे हैं सर, दिस ऑल आर जस्ट इंग्रेडिएंट्स। नमक मिर्च हल्दी है जिसका हम आगे स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे, ना कि उसकी सब्जी बनाएंगे। नमक की सब्जी बनती है सर? नहीं, उसका स्वाद अनुसार हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर सर? तो ये जो है ना, देयर इज ओनली 2 टाइप ऑफ कैंडल्स। ये डिसिसिव कैंडल्स, अच्छी वाली रेड, अच्छी वाली ग्रीन कैंडल, जो इसको डिसिसिव कैंडल बोलते हैं, जो क्लियर बायर्स और सेलर्स दिखा रही है। और फिर दूसरे टाइप की आती है जो मैंने अभी दिखाई दिया था,
इनडिसिसिव कैंडल्स जो बायर्स और सेलर्स क्लियर नहीं दिखा रहे, सिर्फ कंफ्यूजन दिखा रही है, जिसको कहते हैं डोजी और स्पिनिंग टॉप। डन, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना सर? आगे बढ़ू? जी सर। Yes, yes. तो इनडिसिसिव कैंडल, डोजी स्टैंड्स फॉर कंफ्यूजन, न्यूट्रल फॉर्मेशन, और स्पिनिंग टॉप स्टैंड फॉर ट्रेंड रिवर्सल। जनरली स्पिनिंग टॉप आता है तो वहां से स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो अप ट्रेंड में चला जाता है, अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में चला जाता है, राइट? नाउ लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। कई बार सर क्या होता है, जैसे स्टॉक ओपन हुआ 100 रुपीज के ऊपर, नीचे चला गया 95 तक और वापस ऊपर वहीं आके सेटल हो गया, ऑलमोस्ट देयर, तो उसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। ऐसा बनेगा। अभी सर कोई बताएगा इसमें बायर्स ज्यादा है कि सेलर्स ज्यादा है? बायर्स। बायर्स, क्यों? वो सेल को वापस ऊपर ले आए। हाँ, सेलर्स ज्यादा होते तो रेड कैंडल बन जाती ना, हाँ, सेलर्स ज्यादा होते तो ऐसा नीचे जाता और रेड बन जाता, बट वापस ऊपर आ गया इसलिए इसमें बायर्स ज्यादा है। इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई मतलब स्टॉक को उड़ा रहा है, फ्लाइंग, स्टॉक इज मूविंग टुवर्ड्स बुल साइड, ड्रैगन फ्लाई। और अगर एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है, स्टॉक 100 रुपए के ऊपर ओपन हुआ, ऊपर गया और वापस नीचे आके सेटल हो गया, तो इसको कहते हैं ग्रेव स्टोन। ग्रेव यानी कबर, स्टोन यानी पत्थर। कबर के ऊपर पत्थर ऐसा ही रखा हुआ होता है ना, आप कब्रिस्तान में गए और ऐसा उल्टा पत्थर रखा हुआ होता है। यानी अगर ड्रैगन फ्लाई स्टॉक को उड़ा सकता है तो ग्रेव स्टोन स्टॉक की कवर खोज सकता है, अनदर बुलिश बेरिश साइन, राइट? क्लियर दुष्यंत जी, सुजीत जी, मिकी यस जी? सर, यस सर। So let me show you on a slide. Open is equal to close is equal to high is equal to low. इसको कहते हैं, आपको क्या दिख रहा है? एक मिनट, Slide number. हाँ लो चाहो, एक मिनट, राइट सर? ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू क्लोज इज इक्वल टू हाई। दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ, ओके, तो इट्स अ ड्रैगन फ्लाई मतलब बुलिश साइन, और एग्जैक्ट उल्टा, ओपन इज इक्वल टू हाई इज इक्वल टू लो इज इक्वल टू क्लोज, सॉरी, ओपन इज इक्वल लो इज इक्वल टू क्लोज, और हाई अलग से है, उसको कहते हैं ग्रेवस्टोन मतलब बेरिश साइन। बराबर है सर जी? कोई कंफ्यूजन इसमें? ये सब चीजें है, अभी हम चार्ट के ऊपर देखेंगे सर। निफ्टी खोल दिया ना सर? ये डिसिसिव कैंडल है, इसमें बायर्स ज्यादा है। हेलो, ये डिसिसिव कैंडल, इसमें सेलर्स ज्यादा है। सेलर ज्यादा। जी। दिस इज ड्रैगन, दिस डोजी। डोजी, बट मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूँ डोजी में थोड़े बायर्स ज्यादा है, क्योंकि ऊपर की साइड डंडी छोटी है, नीचे की साइड डंडी बड़ी है ना सर? Sorry, yes. यानी डोजी भी कुछ कहता है। अभी ये रेड क्यों है सर? ओपन से लो है, ओपन प्राइस से लो हुआ है इसलिए। हाँ सर, ओपन प्राइस से 5 पैसा नीचे भी क्लोज होगा ना तो वो रेड दिखेगा, और ओपन पैसे 5 पैसा ऊपर भी क्लोज होगा तो ग्रीन दिखेगा। गॉट द लॉजिक? Yes. बट इधर कलर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि बॉडी ही निग्लिजिबल है ना सर। इज ऑल्सो ऑलमोस्ट डोजी। स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप इज नोन फॉर रिवर्स ट्रेंड। ट्रेंड रिवर्सल। और जनरली हाँ, स्पिनिंग टॉप, डोजी, इनका काम मार्केट में कंफ्यूजन
पैदा करना ही है सर। ना डोजी जी ऑलमोस्ट ड्रैगन फ्लाई। Yes. देखो सर हर बार परफेक्ट नहीं मिलेगा, छोटी डंडी हो भी सकती है ऊपर, है ना। डोजी डोजी ये भी डोजी है, बट इसमें सेलर्स ज्यादा है ना सर, थोड़े हाँ नीचे की साइड झुकाव ज्यादा है। होप यू गॉट द लॉजिक। आप ये सब चीजें मगअप नहीं कर सकते, समझ सकते। ऑलमोस्ट ड्रैगन फ्लाई सर, ऑलमोस्ट Yes. परफेक्ट होता है, उसमें डंडी नहीं होती, बट परफेक्ट हर बार बनता नहीं है सर। ये ड्रैगन फ्लाई बनने के बावजूद स्टॉक नीचे आ गया ना सर। Yes. That's why don't jump blindly on this। ये नमक मिर्च हल्दी है, जिसका स्वाद अनुसार इस्तेमाल करना है, बराबर है सर। स्पिनिंग टॉप Yes. डोजी ओपन इज इक्वल टू हाई था, सिर्फ 2 पॉइंट का फर्क है। देखो 18,602 18,604 इधर 2 पॉइंट का फर्क है ना। इट्स ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू हाई। इसको क्या बोलूं, ड्रैगन फ्लाई बोलूं? ऑलमोस्ट ड्रैगन फ्लाई। हाँ परफेक्ट तो नहीं है, ये भी ऑलमोस्ट ड्रैगन फ्लाई। डोजी ये भी डोजी है, थोड़ा ऊपर से उतारो ड्रैगन फ्लाई हो जाता सर। डोजी राइट, Yes. डोजी 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 इसको डोजी बोलो कि स्पिनिंग टॉप बोलूं सर? स्पिनिंग टॉप। हाँ दुष्यंत जी, सुरजी जी, डोजी बोलो कि स्पिनिंग टॉप बोलो? स्पिनिंग टॉप। समटाइम्स यार जॉब ऑफ बोथ आर द सेम टू क्रिएट अ कंफ्यूजन इन द मार्केट, है ना। तो स्पिनिंग टॉप डोजी बोल दो सर, क्योंकि दोनों का काम मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट करना ही है सर, है ना। तो डोंट वेस्ट टाइम, है ना, कंफ्यूजन ही है। डोजी जिसमें सेलर्स थोड़े ज्यादा है ना, डोजी जिसमें थोड़े बायर्स ज्यादा है, डोजी भी कुछ कहती है। ऑलमोस्ट ड्रैगन फ्लाई हॉली क्रॉस डोजी है, ऑलमोस्ट ड्रैगन फ्लाई, राइट। क्लियर सर? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ना। सो इट्स डन फॉर डे। यस सवाल हो तो पूछिए, कल भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप भी बनाया हुआ, उधर भी पूछ सकते हैं सर, और कल 9 बजे ही पूछ सकते हैं, नो वरी, राइट। तो अभी आपका होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है सर? एक कैंडल देखनी है। बस सिंपली चार्ट खोलो, कोई भी अच्छा स्टॉक खोलो और वहां देखो कि इसको ओपन इज इक्वल टू हाई कहते हैं, इसको ओपन इज इक्वल टू लो कहते हैं, ओपन इज इक्वल टू हाई, डोजी, स्पिनिंग टॉप, और ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालिए। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई, ओपन इज इक्वल टू हाई ढूंढिए, ओपन इज इक्वल टू लो ढूंढिए, और अपनी आंखों को सेट करिए सर। वे जब सच में ट्रेडिंग करनी होगी ना, हाथ कांपेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस की होगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सर। पैरामीटर के साथ पहले हाँ पैरामीटर के साथ पहले नोन होना चाहिए, मतलब उसको अच्छा से समझ में आना चाहिए जो पैरामीटर आप बताया ना। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नथिंग कम्स इजी इन द मार्केट। हाँ ये तो है। आंखें बोलनी चाहिए, आंखें, आईज आर वर्किंग लाइक ए इंडिकेटर। आंखें बोलेगी यार ये तो फटने वाला है, क्यों? अपनी आंखों ने उतनी चार्ट, उतने कैंडल देख चुके हैं, तो जब काम करेंगे तब पता चलेगा अरे यार ये तो ऊपर जाएगा सर। एक कैंडल बनता है, एक हाँ जाएगा। तो वो चीजें डेवलप करनी है विद द प्रैक्टिस। ओके सर, मिलते हैं कल 9 बजे। यस सर। ओके सर। Okay, good night friends, see you tomorrow 9 PM and practice, send me a chart in the group, तो मुझे पता चले कि आप लोग क्या समझ रहे हो, सही समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो, राइट। ओके, जी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। थैंक यू।